हेलो 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 बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट सभी आ जाइए, सबका बहुत बहुत वेलकम है। हाँ जी, सबका बहुत बहुत वेलकम है। एक बार फटाफट सभी आ जाओ और बता दीजिए क्या हाल चाल है। हम्म, यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना। हाँ बच्चों, एक बार फटाफट आ जाओ। सबका बहुत बहुत वेलकम है। 2 मिनट रुकना है ना, 2 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है भाई, स्टार्ट कर देना। हाँ जी, डन है। करे भाई स्टार्ट। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सबका बहुत बहुत वेलकम। एक बार फटाफट कमेंट कर दो, क्या वीडियो क्लियर है बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लाइव लाइव पे भी कर देना यार एक बार, लाइव भी थोड़ा सा वो करंट वाला आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम राम जी, राम राम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए, पार्वती, अमित, देवाशीष, स्नेहा, संतोष, प्रीति, योगेश्वरी, राहुल, मनीषा, मनीष, आस्था, अमन, हेमंत, चंद्रकांत, अमित, अमीशा, कविराज, दीपांशी, प्रवीण, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है बच्चा, आगे स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री चल रही है हमारी। कोई ऐसा विद्यार्थी जो इससे पहले वाली क्लास में नहीं था? हाँ, किसी को अगर कुछ भी पूछना है, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करें, एक बात पूछनी बच्चा, लास्ट में पूछ लेना। लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर सारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंटेंट हो चुका होता है फिर, है ना? शुरू में पूछोगे सारा टाइम निकल जाता है। ज्योमेट्री चल रही है, तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चा हम क्या चल रहा था, हम ट्राइंगल शुरू कर चुके थे। ट्राइंगल में हमने अभी तक देखा जाए 2 चीजें पढ़ ली है। नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक्स फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, जिसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। और नंबर 2 हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को पढ़ लिया है। और इसी में नंबर 3 हमने इफ वन एंगल गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट करो यस और नॉट। ठीक है, 3 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा कुछ नया चीजें करने का टारगेट है, हम इसमें बताएंगे, जैसे कि आपका अलग अलग चीजें डिफरेंट करेंगे। स्टार्टिंग कर देते हैं, तो ट्राइंगल को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से सुनना। भैया आप ध्यान से सुनना, थोड़ा आज की क्लास थोड़ी सी टेढ़ी होने वाली है। तो मैं पहले शुरू के 5 मिनट कुछ ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं। हाँ, मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आ जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है बच्चा लास्ट में पूछना, शुरू में नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं कुछ ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जो छोटा टॉपिक होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम बाद में कराएंगे इसके बाद बड़ा टॉपिक। चलो सर, इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है भैया, ये क्या होता है? प्रशांत कुमार प्रसाद, ये होता क्या भाई साहब इम्पोस्टर सिंड्रोम? पहली बार सुना है मैंने तो। ज्यादा पढ़ने से होता है क्या? हाँ जी,
चलिए भाई अब ध्यान से सुनना, एक नया कंसेप्ट है जिग जैग कंसेप्ट। आ जाओ, जिग जैग कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। ध्यान से फोकस करेंगे भैया सब। पहला पॉइंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, मैं इस जिग जैग कंसेप्ट में समझाऊंगा क्या समझाना है। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आ जाओ। इन्हें कहा इन द गिवन फिगर, एक डायग्राम दे रखा है एग्जाम में आपके सामने, एग्जाम में डायग्राम दे रखा है ए बी सी, और ये पॉइंट है ई और डी। छोटा सा कंसेप्ट है, मैं इसलिए शुरू में करा रहा हूं क्योंकि बड़ा कंसेप्ट एक बार शुरू हो गया जो मैं शुरू करूंगा फिर बहुत टाइम ले लेगा वो। तो इस डायग्राम में एडी बराबर डीबी है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दें ताकि आपको सबको समझ में आ जाए, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। तो एडी बराबर डीबी है, एडी बराबर डीबी है, एक ओवरव्यू दे दे फिर मैं अलग बना दूंगा इसको। और डीबी बराबर बीसी है, डीबी बराबर बीसी है, और बीसी बराबर ईसी है, और बीसी बराबर ईसी है, और ईसी बराबर ए ही है, और ईसी बराबर ए ई है, ये है। तो बताना है एंगल ए कितना होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 45, 36, 72 और 48। हम कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिग जैग कंसेप्ट। ठीक है, क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? एक बार ट्राई करो। हाँ येलो नहीं दिख रहा, मैं अलग बनाऊंगा इसको। चलो अलग बनाऊंगा फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन सीएचएसएल में बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है, प्री में बहुत बार पूछा जा चुका। ठीक है, हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले मैं इसको डिटेल में करा देता हूं। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, ये लीजिए भैया जी, और इसका नाम है ए बी सी। ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन बोला गया ई और सी, यहां पर ई है, यहां पर डी है, ई से सी को मिलाया, बी से डी को मिलाया। क्वेश्चन में गिवन है ई सी बी डी। अब ध्यान से समझना, हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जिसको समझ में ना आए शॉर्ट ट्रिक भी एप्लीकेबल है, लेकिन कभी कभार शॉर्ट ट्रिक भी फेल हो जाती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। अब इसने बोला एडी बराबर डीबी, ध्यान से देखना, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी, ये दोनों बराबर है। बोलो 90 डिग्री मत समझ लेना, थोड़ा सा वैसा बन गया, ये ऐसे है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये x हुआ तो ये x होगा कि नहीं, भाई साथ साथ बोल देना इसको। n कहां है? n नहीं है बच्चा, n कहां है? n नहीं है, नहीं नहीं n भी नहीं है, गलत है। मैं इसको यहां पे ऐसे लिख दूं, अच्छा यार एक मिस्टेक हो गई, चलो बताएंगे आगे, बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ जी बताऊंगा क्या है, एक लॉजिक है इसमें, क्या है समझ पा रहे हो? ध्यान से देखना इसको, इसको देखो जो मैं बोल रहा हूं, इसको देखो, इसको देखो, क्या ये समझ पा रहे हो? एन नहीं है ये मिस्टेक है, यहां पे मिसप्रिंट है ये। ठीक है बोलो। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है? हाँ, तो आप बोलोगे ये वाला दोनों साइड बराबर है, अगर 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 ये दोनों साइड्स बराबर हैं, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये x है तो ये भी x है?
जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये x है तो ये भी x है। तो बच्चा क्या ये 2x हुआ कि नहीं? दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। बताइए क्या ये 2x हुआ कि नहीं? कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। हाँ जी, कंफर्म है? ये x है तो ये भी x है तो ये भी 2x है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से ये वाला एंगल बाहर के दोनों अंदर के दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। आई थिंक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी को आपत्ति हो रही है तो उसने लास्ट क्लास नहीं देखी। चलिए, तो हिंदी में ऐसे लिख लो, फाइंड द एंगल ए। अब इसने पूछा डीबी बीसी के बराबर है, डीबी बीसी के बराबर है। डीबी कहां है? डीबी ये रहा। बीसी कहां है? बीसी ये रहा। ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोई मुझे इस एंगल की वैल्यू बता सकता है? बताओ। अगर ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ये शॉर्ट ट्रिक के बेस पर है, लेकिन समझना भी तो है ना, आंखें बंद करके रट्टा कोई मारना है, हमेशा शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। ये दोनों बराबर हैं तो ये 2x है तो ये 2x होगा या नहीं? कमेंट करो यस और नॉट। क्या इतना क्लियर है? पहले ये दोनों साइड्स बराबर थी, अब ये दोनों बराबर है। आगे चलते हैं। BC EC के बराबर है, BC EC के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। BC EC के बराबर है, क्वेश्चन में खुद बोला गया। ये BC EC के बराबर, मतलब ये और ये भी आपस में बराबर है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है? और EC AE के बराबर है। EC जो है AE के बराबर, ये रहा EC और ये रहा AE। बोलो भैया जी, कमेंट कमेंट कमेंट। EC AE के बराबर है। अब बहुत ध्यान से मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, और मुझे बताओ जब EC AE के बराबर है, जब एक दो, मैं इसको अलग फॉर्मेट में दिखा दूं, EC AE के बराबर है, जब ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, पहली साइड्स ये है, दूसरी साइड्स ये है, तो बेस एंगल बराबर हुआ कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला x है? बोलिए। और जब पूरा 2x है तो भैया ये भी x हुआ, तभी तो 2x हुआ। कमेंट करो हां या ना, बोलो बोलो बोलो। कोई आपत्ति किसी को? कंफर्म? किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलें आगे। कोई मुझे बस इतना बता दो, मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं, हमारे पास, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता तो आपको कंफ्यूज हो जाता। पहले डिटेल देखना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कितना डिटेल जाना पड़ता है, तो शॉर्ट ट्रिक मजबूरी है। तो कोई इस लाइन से बताओ, इससे पहले वाली लाइन देखो क्या थी? BC EC के बराबर। ये जो BC है ना, ये EC के बराबर है। कौन कौन सी, ध्यान से देखना, ये वाली कौन कौन सी? ये BC है और ये EC है। जब ये दोनों बराबर हैं तो मेरे भाई बेस एंगल बराबर होगा कि नहीं? जब ये दोनों बराबर हैं, बेस एंगल बराबर होगा कि नहीं? कोई मुझे केवल मेन पॉइंट यही है, इस एंगल की वैल्यू बता दो, कहानी खत्म। बोलो मैं यहां क्या दिखाऊं? हाँ श्रुति बच्चा, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट हो तो। मेरे पास अप्रोच है इसकी, इसलिए बोल रहा हूं मैं। मुझे बस आप इस एंगल की वैल्यू बता दो, इसको क्या दिखाएं? हाँ जी, इस एंगल को क्या दिखाएं? बहुत प्यारा, बहुत सही। जो बच्चे 2x कमेंट कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे फोकस करो। पहला लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। क्या आपका इस पे फोकस हो रहा है? तो आप बोलेंगे ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, x और x दैट इज 2x। और जब ये 2x है तो ये दोनों बराबर है, तो ये पूरा भी होगा 2x।
तो ये भी हो गया x। और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल एबीसी का सम होता है 180 डिग्री। किस किस का? 2x x 2x 2x x 2x, तो 180 डिग्री 2 2 4 5x, तो x बराबर होता है 36 डिग्री। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो भैया हाँ या ना। जिसको डाउट है कमेंट करो, बताइए। मैं अप्रोच बता दूं फिर आप कैसे भी कर लेना, पहले आराम से देख लो। मैं अप्रोच बता रहा हूं, फिर आप जैसे आपको लगे वैसे कर लेना, ठीक है? हमारे पास अप्रोच है इसकी, मैं सीधा अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच बताएं, जिसको डाउट है मैं सीधा अप्रोच देख लो, इसकी झंझट की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। लास्ट पार्ट में जब ये दोनों, ये एल एक्स था ये एक्स था, तो ये 2x होगा। तो आप बोलोगे ये 2x है तो ये दोनों बराबर है, तो x और x 2x। चलो अप्रोच देख लो। हाँ जी, तो अप्रोच ये कहती है, इसको बोलते हैं जिगजैग कंसेप्ट। पहले अप्रोच देख लो जिसको डाउट है। अप्रोच कहती है जिगजैग कंसेप्ट है, ये CHSL में आ चुकी है, CGL में भी आ चुकी है। जिगजैग कैसे बनता है? देखो ये जिगजैग बना है, ध्यान से देखो, ये जिगजैग बनता है ऐसे, इस टाइप का जिगजैग बनता है। और भी मैं रियल जिगजैग अभी दिखाऊंगा इसके बाद। तो कैसे जिगजैग बनता है ध्यान से देखना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन कंडीशन यह है कि सारी साइड्स कनेक्टेड होनी चाहिए। कैसे कनेक्टेड होनी चाहिए? कि भाई AD बराबर DB बराबर BC बराबर EC बराबर AE, ऐसे जुड़े होने चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंफर्म है, हां अगर ऐसा हुआ, ऐसा है, तो इसका आंसर आता है, आंसर मतलब हमेशा इसी एंगल की वैल्यू निकलेगी, पूछा ही यही एंगल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर अगर ये एंगल ना पूछ के ये पूछ ले, यही तो लॉजिक है, इसी का नाम तो कंपटीशन है 10th 12th क्लास को। यही एंगल है जो 10 सेकंड में निकल सकता है, नहीं तो निकल ही नहीं सकता। लॉजिक कहता है एंगल है जब भी पूछा जाए 180 अपॉन नंबर ऑफ जिगजैग साइड, 180 अपॉन नंबर ऑफ जिगजैग साइड। बस सीधा सीधा फंडा, कहानी खत्म। 180 अपॉन कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 और एक इधर थी 5, तो आंसर हो गया 36 डिग्री। बताओ भैया, बताइए। हाँ मनी ने सही बताया, बोलो क्या क्लैरिटी है? चलें फटाफट देखो इसको, मैं आपको मेन क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। फटाफट बताओ हां या ना। चले भाई, किसी को कोई डाउट एक बार तुरंत कमेंट कर दो। हाँ जी चलो, हाँ जिगजैग के एक क्वेश्चन से और देखेंगे कंडीशन, जिसको डाउट है एक क्वेश्चन से और देखेंगे। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, SSC के CHSL और CGL में आया हुआ भाई ये क्वेश्चन, और सेम डायग्राम बन के आता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ADE, हाँ वही बता रहा हूं, जिसको डाउट है इससे क्लियर हो जाएगा। जो जिगजैग पूछ रहा है और जो एंगल पूछ रहा है इससे क्लियर हो जाएगा। AB बराबर, अब देखो डायग्राम आपके सामने दे रखा है, AB बराबर, ये AB है,
ये BC के बराबर है तो BC ये होगा, और BC CD के बराबर है, BC के बराबर है, PC ये होगा, BC CD के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। आगे लिखा है CD के बराबर है, CD DE के बराबर है, DE ये रहा, DE EF के बराबर है, EF ये है, EF FG के बराबर है, FG ये है, FG GA के बराबर है, GA ये है, ये आपस में बराबर है। ये है एक्चुअल में जो डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऐसा डायग्राम जिग जैग बनता है, उसमें जिग जैग छोटा बन रहा था, उतना परफेक्ट नहीं बन रहा था, इसमें अच्छा खासा जिग जैग बन रहा है। तो आंसर क्या होगा 180 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर ये ना पूछे ये पूछ दे, सर ये ना पूछे ये पूछ दे, तो मेरे भाई कोई नहीं कर पाएगा या फिर टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होगा एग्जाम में, अच्छा खासा टाइम लेगा। तो टेंशन ना लो, जो जैसा आ रहा है एग्जाम में पिछले 10-12 सालों से आ रहा है क्वेश्चन, ये जरा इस क्वेश्चन को उठा के देखना, 11-12 भी लिखा होगा एग्जाम के आगे क्वेश्चन के आगे, और 22-23 भी लिखा होगा। तो सीधा सीधा लॉजिक लो, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई क्या क्लियर है, कमेंट कर दो फटाफट यस और नॉट, बोलो 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 हाँ या ना। कंफर्म है? बोलो भाई। सर इन क्वेश्चनों को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये तो क्वेश्चन चीख चीख के बता रहा है, मैंने बताया ना जिग जैग बन रहा है, हमेशा ऐसे बनता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। वॉइस हमारी तरफ से सही है बच्चा, जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, आपकी तरफ से कुछ डाउट होता है, मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर ऑफ जिगजैग कैसे साइड कैसे कैलकुलेट करें, यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आ जाओ, बिल्कुल परेशान ना हो, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही पूछा जाएगा, हमेशा ऐसे नहीं पूछा जाता, लॉजिक होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला तभी फेल होता है जब वो साइड्स को ब्रेक करके दे दे, जैसे सबसे पहले वाले में मान लो वो अलग अलग करके दे दे, तो फिर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता, फिर वो यही ऐसे तो जो हमने डिटेल में करा यही इसका डिटेल है। कंफर्म? हाँ क्या पूछा उसने? अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसने CDE पूछा है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, लॉजिक समझो। जैसे ये क्वेश्चन था, अब एक लॉजिक समझ लो, जैसे ये क्वेश्चन था एक्स वाला, इसमें जब भी वो पूछता है आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप बिलीव करो इस बात पे, प्रीवियस ईयर के इसका जैसे मैं जो चीज बोल रहा हूं उसका प्रूफ क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखा करो, अगर वो ये पूछ ले, 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 आपको आंखें बंद करनी है और 180/7 पे क्लिक करना है, कहानी खत्म। क्योंकि भैया इसमें इसके अलावा ये तो एक्स होगा, बहुत सारे एक्स होंगे जब आप इसको डिटेल में करना चाहोगे, इसका डिटेल आधा घंटा ले लेगा, है डिटेल कोई वो नहीं है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। जब भी पूछेगा आपको आंखें बंद करके 180/7 कहना है, कुछ भी पूछ ले हो, क्योंकि भाई आप इसका डिटेल अगर किसी को ऐसा लगे सर ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, कहीं भी अगर पूछा हो तो कुछ, क्योंकि संभव ही नहीं है पूछ डाले, क्योंकि भैया वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, और सॉल्व होगा तो फिर वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, और हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। कंफर्म है? कमेंट करो। एक PDF मुझे डालनी है, 2 मिनट रुकना जरा, फटाफट 2 सेकंड रुकना, है ना, 2 सेकंड 2 सेकंड दो मुझे। ठीक है
भाई एक पीडीएफ, भाई यार एक पीडीएफ और डालनी है, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, इसमें अटैच वो करनी है, उसी पे खुली हुई है ना जीमेल, पीडीएफ एक और अपलोड करनी है। हाँ है ना, उसी पे खुली हुई है, 2 सेकंड के लिए बंद कर देना, कुछ नहीं होता नंबर है। बच्चों 2 सेकंड रुकना, 2 सेकंड रुकना, एक पीडीएफ और डालनी है यार, है ना। चलो भाई आगे चले, क्लियर है। ठीक है बच्चा, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलो फिर आ जाओ फटाफट, अब हम मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। एक बार फटाफट थंब भेजो ताकि मुझे पता चल जाए, हाँ एक बार मुझे फटाफट पता चल जाए ताकि सभी आ चुके हैं। भैया आप फटाफट थंब भेजो ताकि मुझे क्लियर हो जाए। यहां से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र। भैया मेन पॉइंट है 101%, नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है ना, 101%, 100 कम बोल दिया मैंने, 200% एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इसलिए ही मैंने ये डिटेल में करा, ये मैं बीच में करा रहा हूं, शुरू में कराता तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। हाँ बच्चा दिख रहा है मैसेज जो कह रहा है, बच्चा देखो तो सही, मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान ना हो, जो मैंने बताया है वो कभी अप्रोच फेल नहीं होगी। हाँ वो कभी फेल होती है तो वो डिटेल में हो जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन जब भी ये 180/7 वाला आता है ना, वो कभी डिटेल में सॉल्व नहीं होता, वो बड़ा लंबा सा डायग्राम देता है वो ऐसे ही बना के। भैया 200% वो क्वेश्चन आना है ये क्वेश्चन। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको परेशान करेगी, लेकिन ये रट्टा मारना भी जरूरी है, बिना चीजों का रट्टा मारे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान सुन लेना। नंबर 1, त्रिभुजों के केंद्र, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, हिंदी वाले परेशान ना हो। अब कुछ चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, कुछ आपको समझ के बाद में रट लेना है। रट क्यों लेना है भैया? क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे उससे डायरेक्ट। तो टाइप्स ऑफ द सेंटर इन ए ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से होते हैं? तो हम 4 केंद्रों की बात करने जा रहे हैं, 4 केंद्रों की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला केंद्र है इन सेंटर, जिसको मैं आगे हिंदी में भी लिख दूंगा, अभी मैं पढ़ देता हूं। हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र, सरकम सेंटर इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र, सेंट्रॉइड हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और ऑर्थो सेंटर हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, एक्स सेंटर को एक्स सेंटर ही बोलते हैं। ये 4 सेंटर है, इनको कॉपी करना है, बाद में करना, अभी नहीं, लाइव क्लास में तो टाइम लग जाएगा, बाद में करना। तो मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं इन सेंटर को, पहले सेंटर को। आ जाओ भैया, हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। नंबर 1, ध्यान से देखना इस चीज को भैया, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहना, अब जो जो मैं समझाता जा रहा हूं, ठीक है। सेंटर होते क्या हैं, सेंटर बनते किससे हैं, सेंटर बनते कब है, सेंटर का फॉर्मूला क्या है, किस टाइप के ट्रायंगल में कैसा सेंटर बनता है, किस टाइप के ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, सब कुछ रटा होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी रटा नहीं है तो आप क्वेश्चन करना तो दूर की बात, क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे पूरा कि बोल क्या रहा है। भैया क्वेश्चन तोते की तरह रटा होना चाहिए जो मैं समझा रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक
सेंटर पढ़े उसके क्वेश्चन कर लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मिक्स होते हैं। पहला हेडिंग डाल लो इन सेंटर। आ जाओ ध्यान से। नंबर 1, इन सेंटर क्या होता है? जैसे ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल है तो इन सेंटर कहते किसे हैं? अगर मैं बोल रहा हूं इन सेंटर, हिंदी में कहते हैं उसको अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ध्यान से देखना इस चीज को। अरे अरे अरे, कुछ गलत टांग खींच गई। आ जाओ, जो भी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे वो एक एक नंबर आपको रटा होना चाहिए। लो, अनिरुद्ध कह रहे हैं ट्रायंगल आज फिनिश हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आज तो ट्रायंगल शुरू हुआ है, वो कह रहा है ट्रायंगल शुरू हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा है? आज तो ट्रायंगल शुरू हुआ है। खतरनाक भाई। बहुत ध्यान से देखना, मैं जो टॉपिक, जो नाम, जो चीज प्रॉपर्टी बोर्ड पर लिखूंगा भैया वो एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ भी फालतू का नहीं है, कहीं आपको लगे कि मैं इसमें कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि आपको एक एक प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए। नंबर 1, पहले पूछा जाता है इन सेंटर होता क्या है? व्हाट इज इन सेंटर? तो आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, हिंदी में बोलूंगा, ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में बोले तो ये कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। ये कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। मेन पॉइंट लिखूंगा सीधा सीधा, है ना? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बहुत ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला पॉइंट तो आपसे पूछा जाए इन सेंटर क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण समद्विभाजक। जैसे एक एंगल है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने आपसे कहा एंगल बाइसेक्टर खींचो। मैंने आपसे कहा एंगल बाइसेक्टर खींचो, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन ऐसी जो एंगल को बराबर बराबर बाइसेक्ट कर दे, बराबर बराबर बाइसेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो एंगल को बराबर बराबर बाइसेक्ट कर दे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो एंगल को बराबर बराबर बाइसेक्ट कर दे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। और जहां तीनों मिलेंगे उसको हम कहेंगे इन सेंटर, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? दैट इज कैपिटल आई से। कमेंट करो किसी को इसमें कोई डाउट है? इन सेंटर क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। इन सेंटर ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तीनों एंगल से काटेगा, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। दूसरा पॉइंट आता है इसमें याद करने वाला, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इट इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। ये भुजाओं से समान दूरी पर होता है। भुजाओं से समान दूरी पर होता है। बहुत ध्यान से देखते रहना भैया, एक एक पॉइंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से जरूरत है। सर डेटा इशू बहुत हो रहा है। हाँ डेटा तो है, बहुत ध्यान से देखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक पॉइंट को। इंटरसेक्शन पॉइंट का कटान बिंदु होता है। इट इज अ इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है। कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु जहां तीनों कटते हैं। और इक्विडिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये इन सेंटर है, तो ये हर साइड से बराबर बराबर सेम डिस्टेंस पर होगा। अच्छा मैं ये लिख दूं तो ज्यादा होता है। इक्विडिस्टेंस यहां पर ब्रैकेट में लिख लो, परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अगर ये इन सेंटर है
अगर ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये अगर ये इन सेंटर है तो लंबवत दूरी, मतलब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां से, ये तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, मैं आगे समझाऊंगा क्यों। सर ये तो सिर्फ इक्विलेटर ट्रायंगल में होगा, नहीं माइक बच्चा, ये जनरल ट्रायंगल में होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल का हम अलग डिस्कस करेंगे, ये जनरल ट्रायंगल में होता है, हाँ है ना। सर एंगल बाइसेक्टर क्या एंड में 90 डिग्री बनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं, एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री नहीं बनाते, हाँ बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है इक्विलेटर ट्रायंगल में। चलिए, तो अगर मैं बोलूं ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर कटान बिंदु है, तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x या अल्फा हुई तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से भी अल्फा होगी और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से भी अल्फा होगी, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। कमेंट करो क्या ये सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो। 2 लाइन मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, फटाफट कमेंट करके बता दो क्या ये सबको क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। किसी को कोई आपत्ति इसमें? फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, नहीं एक बच्चा कह रहा है साइड को बराबर डिवाइड करता है, अपनी तरफ से नियम नहीं बनाने हैं, जितना बनाया जा रहा है बच्चा वो सोचो। साइड को बराबर डिवाइड नहीं करता, साइड से इसमें कोई लेना देना नहीं है, अपनी तरफ से नियम मत बनाओ। ऐसे तो सारे बच्चे एक एक नियम पूछते रहेंगे, मैं वही नियम बता रहा हूं जो एक्चुअल में है। जैसे जैसे मैं आपको थ्योरम आगे सेंटर पढ़ाऊंगा आपको कंफ्यूजन होना शुरू होगा, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार दोबारा देख लेते हैं, हाँ दोबारा देख लो एक बार जिसको डाउट है, एक बार दोबारा देख लो भैया। पहला नंबर थ्योरम नंबर 1, पहला स्टेटमेंट, पहला नंबर 1, इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर होता क्या है? इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। नंबर 1, एंगल बाइसेक्टर कौन होता है? जो एंगल को बराबर बराबर बांटता है। नंबर 3, ये इक्वी डिस्टेंस होता है हर किसी साइड से, परपेंडिकुलर दूरी की बात हो रही है। अगर ये एंगल इन सेंटर है तो ये इन सेंटर की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अल्फा है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस है, डिग्री नहीं है, तो इससे भी ये अल्फा होगी और इससे भी ये अल्फा होगी। तो मैंने ये मत सोचना इसके साथ ही क्यों बनाई है, क्योंकि वो लगभग 90 डिग्री इसके साथ ही दिख रही है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा, अगर किसी को ये डाउट है कि परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर जो आपने खींचे हैं क्या ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं? हो सकते हैं, वो इक्विलेटर ट्रायंगल के केस में, अभी हम उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तीसरा, एक बच्चा कमेंट कर रहा था क्या ये एंगल बाइसेक्टर साइड्स को बराबर डिवाइड करते हैं? नहीं करते भी हैं, लेकिन वो इक्विलेटर ट्रायंगल के केस में, यहां कोई लेना देना नहीं। क्या क्लियर है? ठीक है, हाँ। अब हम तीसरे मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, धीरे धीरे मेन पॉइंट को देख रहे हैं। जो फॉर्मूले हैं, जो बहुत बेसिक से फॉर्मूले, तो उनको आप प्रूफ नहीं करेंगे, है ना। आप बोलो तो मैं प्रूफ करके बता दूंगा, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा सीधा उस पर आगे चलेंगे। कंफर्म है? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, तो अगर अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट पूछो, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट पूछा जाता है एग्जाम में, 100% तरीके से पूछा जाता है। हाँ ये जनरल ट्रायंगल है, ये जनरल ट्रायंगल है, ये कोई इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि सर एंगल आई कितना होगा, मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब इन सेंटर पे बना कोण कैसे ज्ञात किया जाता है? फाइंड द एंगल एट इन सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़े से बड़े डायग्राम में दिखाता हूं। मान लीजिए ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, और मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा ये वाला, एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला और एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला, ऐसे एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। तो आप बोलोगे ये एबीसी है तो एंगल बाइसेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ये आई है, दैट इज द इन सेंटर, तो ये वाला एंगल क्या होगा? दैट इज 90 प्लस एंगल a/2। भैया अगर पिछले 20 साल के क्वेश्चन उठाओगे सीजीएल के, तो 18 साल ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है, और पता नहीं इसमें क्या बात है, जबरदस्त तरीके से एग्जाम में आया, याद करके माइंड में बिठा लो।
अगर मैं पूछूं एंगल BIC कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 प्लस सामने वाले एंगल का हाफ, एंगल A/2। कमेंट करो, हम उन्हीं का प्रूफ देखेंगे बच्चा जो काम के हैं, नहीं तो उनको नहीं देखेंगे ना। चलिए दूसरा, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, एंगल AIC कितना होगा, एंगल AIC, तो आप बोलोगे 90 प्लस एंगल B/2। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, कंफर्म। हाँ, तीसरा, एंगल AIB कितना होगा, ये वाला, तो 90 प्लस एंगल इसके सामने C/2। कमेंट करो भैया, माइंड में बिठा लो, अभी ये 50 बार यूज भी हो। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट किसी को? कंफर्म है, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, आसान है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। चले आगे, आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट एक बार कमेंट कर दो फटाफट, यस और नॉट। तो BIC ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला एंगल निकालना हो तो सामने वाला 90 प्लस A/2, 90 प्लस B/2, 90 प्लस C/2। यह हमें प्रॉपर्टी भी रटी होनी चाहिए कि कौन सा एंगल किससे बनता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं रटोगे तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। क्लियर, चले आगे। चलो मैं देख लूं कुछ प्रॉपर्टी छूटी तो नहीं। ठीक है, वैसे तो हो ही गई है। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट इस पे, अभी तक इस पे लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और लिख लो इसमें डेटा, एक स्टेप और लिख लो सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, पैराडॉक्स का क्वेश्चन है सर, क्या स्केलर ट्रायंगल में भी हो सकता है, वही बता रहा हूं। तो जब हम सर्कम सेंटर पढ़ेंगे, फिर हम ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा सेंटर शुरू करूंगा और फिर उसके बाद तीसरा सेंटर शुरू करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन जो सेंटर हम पढ़ेंगे वो उसका एक्यूट एंगल न्यून कोण का अलग होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का अलग होता है, राइट एंगल का अलग होता है। लेकिन कमाल की बात यह है, मैं नोट लिखवा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, इन एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, in any type of triangle, in center lie inside the triangle। किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए, किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए, किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर पाया जाता है या अंदर होता है। बस ध्यान से इतनी लाइन ध्यान रख लो, ये कॉमन से लिखने वाली लाइन आपको आगे समझ में आएगा जब इसके खतरनाक क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्लियर? चाहे कैसा भी हो, चाहे स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, अगर पूछे कहां है सर्कम इन सेंटर, आप बोलोगे अंदर है। अंदर हमें पता नहीं, हमें ये नहीं पूछेगा कहां है वो। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे मैं आपको नॉर्मल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, चाहे मैं आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, चाहे मैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कम इन सेंटर कहां है, तो आप बोलोगे इनसाइड, इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये नहीं पूछता कहां है, वो पूछेगा, वो अलग फॉर्मूले उसके, वो मैं आगे बताऊंगा। आई थिंक सबको क्लियर है, कोई ऐसी बात वाली इसमें घबराने वाली बात नहीं। आगे बढ़े, चले। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, निकालो फटाफट। कैसे निकालो भैया, 1000 बार एग्जाम में आ चुका है, सीधा सीधा है, सारी चीजें क्लियर होंगी, धीरे धीरे चलेंगे। अपर चीजें भी हैं इसमें, लोअर भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये अभी आपको थ्योरी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। अभी नहीं कर रही है, आगे करेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो भैया, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो दिक्कत करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। चलो
हाँ बिल्कुल सीधा रिजल्ट याद रखना है उसको, मैं बता रहा हूं, देखो यूज करता हूं। ट्रायंगल एबीसी है, सीजीएल में आ चुका है, 50 बार आ चुका है, ये हजारों बार आ चुका है। ए बराबर 56 है, बी आई सी, देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, जैसे आई मैंने बताया वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया। आई कभी सोचो, आई को वो बोलता है, कभी कभी दे देता आई इज द इन सेंटर, तो बी आई सी कितना होगा, तो 90 प्लस 56/2 118। बताइए, आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ाओ 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 उड़ाओ, निकालना भाई। क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 2 है, इन द ट्रायंगल एबीसी आई इज ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल साइड। अब देखो वो प्रॉपर्टी देता है, वो बोलता नहीं है। अब वो चाहता तो बोल सकता था बहुत प्यार से कि आई इन सेंटर है, लेकिन उसने प्रॉपर्टी में देके पूछा। वो कह रहा है आई इज द इन सेंटर, ये नहीं बोला उसने, बोला आई इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल साइड्स। और जब आई सबसे इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कौन पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है, दैट इज इन सेंटर। भैया अगर नाम से नहीं पहचाना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ध्यान रखना। तो मैं, ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, हां ये है ट्रायंगल ए बी और सी। आई इन सेंटर है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। हर बार वो नाम नहीं लेगा भैया, ये सीक्रेट मिशन पर होते हैं। हाँ सर टोटल सेंटर क्या, मैं एक बार कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। पूछो पूछो पूछो, किसी को कोई डाउट है? एक क्या मैं प्रूफ करवाऊं क्या 90 प्लस a/2 का? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्या प्रूफ कराना है क्या 90 प्लस a/2 का? कमेंट करो, प्रूफ करवाना है क्या? तो a बराबर 56 है, b बराबर 56 है, सॉरी b बराबर 56 डिग्री है, b इज द 56। इन्हें पूछा ए आई बी, आई इन सेंटर है, तो मैं इसको मीट करा रहा हूं। ए आई बी, बी आई सी, फाइंड द सम आउट ए आई बी और बी आई सी, ये बताना है। भैया ये निकालो, 360 में से माइनस कर दो। ये कैसे निकलेगा, 90 प्लस 56/2, 90 प्लस 28 118, 360 118 242। कमेंट करो यस और नॉट, हाँ या ना, बोलो। कोई आपत्ति किसी को? बोलो बोलो बोलो। अरे उसके आगे लिखा तो था आंसर, मैंने वो रफ तो किया था, तुम तब भी डी बोल रहे हो हैं? उसके आगे लिखा तो था आंसर। बताइए भैया जी, कोई डाउट? क्या क्लियर है? चले आगे, ठीक है? कोई आपत्ति किसी को? ठीक है भाई, क्लियर है ना? वो कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, बोल दो तो बोल दो, मैं हाँ एक बार जो रिपीट करा रहा दोबारा देख लो। ये पूछा था, बी दे रखा था उसने 56, ए आई बी और बी आई सी ये पूछा है, तो ओहो कितने बहुत सारे बच्चों को रिपीट होगा। ए आई बी और बी आई सी का सम पूछा है, तो ये वाला एंगल तो मैं निकाल सकता हूं। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, बी 90 प्लस बी का हाफ, 90 प्लस बी का हाफ 118, और 360 पूरा होता है, 360 में से 118 गया 242।
ऐसे लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के। चलिए भाई ठीक है, बहुत ध्यान से देखना भैया, मामला बड़ा खतरनाक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, निकालो, आ जाओ मैदान में निकालो। ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ए बी बराबर 8 है, ए सी बराबर 6 है, और भैया आई इन सेंटर है। तो बताना है एबीसी का एरिया क्या होगा जब बी आई सी 135 डिग्री है, बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी व्हेन द बीआईसी इज 135 डिग्री। कमेंट करो। बहुत बढ़िया, हरीश साहू का आंसर भी आ चुका। सर अलग अलग निकाल इक्वल नहीं कर सकते, प्रतिभा बच्चा अलग अलग तीनों इक्वल कोई होंगे, वो सब अलग अलग डेटा होगा, अलग अलग निकाल ही नहीं सकते, सामने वाला एंगल गायब है। फटाफट आंसर बताओ भैया, जो प्रूफ करना हो मुझे बता देना, ठीक है, मैं फालतू प्रूफ जानबूझ के नहीं करा रहा हूं, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। चले आगे, तो डायग्राम बना लें भैया जी, ये डायग्राम है। एबीसी में ए बी 8 है, ए सी 6 है, बी सी पता नहीं, बी आई सी 135 है, आई इज द इन सेंटर है, साफ साफ बोल दिया। तो अगर ये अभी मैंने क्या बताया था, आई बराबर होता है 90 प्लस ए बाई 2, तो ये है 135, एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2, 135 बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 45 बराबर एंगल ए बाई 2, तो एंगल ए बराबर आ गया 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। सबको ट्रिपलेट याद है, बार बार याद तो नहीं दिलाना, आपकी टिग्नो हो चुकी है, ट्रिपलेट की भैया नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो जिसको ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है तो कमेंट कर दो फटाफट। 3 4 5 5 12 13 और बहुत सारे ट्रिपलेट मैं बता चुका हूं। आपने देखा 90 डिग्री है तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस कर्ण, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ये वाला। तो ये है, या बेस ये ले लो चाहे बेस ये ले लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे ट्राइंगल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 6, 2 चौक 8, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमेंट करो, क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। हाँ, कोई डाउट किसी को, कोई आपत्ति भाई किसी को? चला जाए, चलो ठीक है, आगे चलें। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए थोड़ा सा थ्योरी और देखते हैं। अब इसमें जब होता क्या है, थोड़ी सी थ्योरी बीच बीच में प्रूफ आएंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, ध्यान से समझने रहना, अगर ये ट्रायंगल है तो मैंने बताया था चाहे कैसा भी ट्रायंगल ले लो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लो, न्यून कोण त्रिभुज, तो भी इन सेंटर अंदर होगा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा हाइट कैसे है, सर वो तो कर सकते हैं, हाँ एंगल को कोई यूज नहीं लो इन क्वेश्चनों में। एक बच्चा पूछ रहा हाइट कैसे आया, बच्चा मैं तो हाइट बता दूंगा, लेकिन भैया तू अपनी हाइट बढ़ाओ, ये ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन में हाइट पूछेगा तो हाइट कैसे बढ़ेगी, मॉक में नंबर कैसे बढ़ेंगे? हाँ जी मेरे भाई, हे प्रभु, ये 90 डिग्री है,
बता भाई हाइट कौन सी है इसमें? हाँ जी भैया बताओ, जिस भाई ने पूछा है वो बताएगा हाइट कौन सी है इसमें। ये 90 डिग्री है। अरे यही तो वो क्वेश्चन था, उसने इसकी टांग घुमा दी, उसने ऐसे कर दिया। अरे तुम इसको कहीं भी घुमा दो, हाइट तो वही रहेगी। अभी भी हाइट वही है, अभी भी हाइट वही है, या अलग हो गई? अभी भी हाइट वही है। और अगर तुम हाइट की जगह बेस भी ले लोगे, आंसर तो वही आएगा। हाँ या ना? उसने ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया। 90 डिग्री है, देखो ध्यान से, ये वाला 90 डिग्री था ये। हाँ सर, डायरेक्ट 1/2 बेस भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सोनाली बच्चा, जब तक 90 नहीं पता चलेगा तब तक कैसे कर सकते हैं बच्चा? कैसी बात करते हो आप? हैं? आपको वो सीजीएल के क्वेश्चन में डायरेक्ट करने वाला होता तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देता। अरे बच्चा, जब तक 90 नहीं पता चलेगा तब तक कैसे कर सकते हो आप? फिर तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ जी, चले आगे। तो मैं कुछ थोड़ी सी चीज समझा रहा हूं, इसको समझते हैं। हाँ यार, बहुत आसान सी चीजें हैं बच्चों, तो मैं थोड़ा सा चीज समझा रहा हूं, इसको समझते हैं। ध्यान से देखना, प्रूफ भी है और रिजल्ट भी है। अगर ये एबीसी एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, प्रूफ भी और रिजल्ट भी है। प्रूफ एंड रिजल्ट, ध्यान से समझना। अगर एबीसी ट्राइंगल है, तो अगर एबीसी ट्राइंगल है और इसके अंदर ये इन सेंटर है, मैं हमेशा आई से रिप्रेजेंट करूंगा, आई का मतलब इन सेंटर, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख नहीं रही बराबर, ये बराबर होगी। हाँ हाँ या ना? हमने उसको बोल दिया आई। बोलो, क्या ये क्लियर है सबको? हाँ या ना? ठीक है। अगर ये कोई भी ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, इन सेंटर है, तो इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है समान दूरी पर होना। तो अगर मैं इसको P बोलूं, इसको Q बोलूं, इसको R बोलूं और एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो बच्चा ये तीनों से होता हुआ जाएगा। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन काम चल जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। तो अगर ये तीनों से होता हुआ जाएगा, सबको क्लियर है भाई? बोल देना। दूसरा, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां मिला दूं और इस पॉइंट को यहां मिला दूं, इस पॉइंट को यहां मिला दूं, तो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें। पहला ट्राइंगल देखो, ये रहा पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, और तीसरा ट्राइंगल ये रहा। दिखे तीनों ट्राइंगल? तो अगर मैं बोलूं, जनरली हम ट्राइंगल के एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मींस दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जनरली हम ट्राइंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्राइंगल का एरिया सब जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ट्राइंगल का एरिया। तो अगर मैं बोलूं तीनों ट्राइंगल को एरिया को जोड़ दें, तो बड़े वाले का ट्राइंगल का एरिया आएगा कि नहीं? बोलो हां या ना? अगर तीनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ दें तो बड़े वाले का ट्राइंगल का एरिया आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो अगर मैं बोलूं 3 ट्राइंगल, पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया बोल रहा हूं, जिसको समझ में ना आए वो स्किप कर देना, रिजल्ट रट लेना। हाँ, प्रेक्षा बच्चा, प्रेक्षा का कमेंट है समझ में नहीं आया, जिसको समझ में ना आए रिजल्ट रट लो, छोड़ दो। जिसको समझ में ना आए छोड़ दो, रिजल्ट रट लो। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसको समझ में ना आए रिजल्ट रख लो। मैं जानबूझ के प्रूफ करा रहा हूं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। जब मैं बोलता हूं स्किप करने के लिए, सच में उसकी कोई यूज नहीं है। हाँ, यू पढ़ लोगे तो थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। हाँ, प्रूफ करने के लिए कहीं नहीं आएगा आपसे। हाँ जी, प्रूफ करने के लिए कहीं नहीं आएगा। आकाश का क्वेश्चन है, आइसोलेसिस ट्रायंगल में भी सेम डिस्टेंस होगी? बच्चा मैंने अभी तो लिखवाया था, कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोलेसिस हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो,
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सब में इन सेंटर होता ही वही पॉइंट है जो समान दूरी पर होता है। तो अगर मैं केवल इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा? इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं बी, इसको हम बोल देते हैं सी। जनरली वैसे ए के सामने ए बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 अगर मैं बोलूं इसका एरिया, बेस इंटू हाइट, ए इंटू के आर, हाइट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कि नहीं, और इसका एरिया 1/2 बेस इंटू के हाइट, नीचे वाला ले लें पहले, और 1/2 बेस इंटू के हाइट। बोलो फटाफट यस और नॉट। तो डेल्टा बराबर 1/2 कॉमन आर कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। बोलो बोलो बोलो, कोई आपत्ति किसी को? सर इज दैट राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं बच्चा, मैंने कहां बताया राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जो इन सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट होती है, बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, आप जानते हैं, आपने एक चीज सुना होगा, एक वर्ड होता है एस, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, बोलते हैं कि नहीं? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप किसको बोला जाता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स के सम का आधा। तो डेल्टा बराबर आर, तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी एस, तो आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, या डेल्टा बराबर होता है एस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जहां आर है इन रेडियस ऑफ इन सर्किल, हिंदी में बोलेंगे अंतःवृत्त, अंदर बने गए वृत्त की, अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या, इन रेडियस को बोलते हैं अंतः त्रिज्या। कमेंट करो फटाफट। क्लियर है? जिसको समझ में ना आए वो आर बराबर डेल्टा अपन एस होता है, ये याद कर लो। और एस कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी बाई 2 से। बताओ हाँ या ना। चलें क्या आगे? बताइए जी, आगे चलें? मैं देख लूं एक बार, कुछ तो नहीं रहा, आगे क्वेश्चन कर लें इस पे कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन कराए ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। चला जाए आगे। कोई आपत्ति है तो तुरंत कमेंट करो। जिसको समझ में नहीं आया वो याद कर ले, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, कहानी खत्म। बस ये यूज होगा, ये प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बहुत प्यारा। हाँ हाँ, क्वेश्चन से आएगा बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात मैंने बोला था हम 4 सेंटर पे डिस्कस करेंगे। डेल्टा टोटल एरिया है, डेल्टा इज द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तभी तो बाहर लिखा है वो। सबसे बड़ी बात, हम 4 सेंटर डिस्कस कर रहे हैं। इन सेंटर हमने डिस्कस किया, उसी से मिलता जुलता होता है एक्स सेंटर, हिंदी में भी इसको एक्स ही बोलते हैं। मैं इसको और समझा दूं, अब सीजीएल में इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ये सेम यही है, कैसे होता समझते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है तो इस वजह से बहुत डिटेल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, तो मैं इसी में समझा रहा हूं एक्स सेंटर। देखना ध्यान से, हिंदी में भी एक्स ही बोलेंगे। मान लो ये ट्राइंगल है, हाँ जो बच्चा पूछ रहा है, अमित पूछ रहा है सर 1/2 बेस इंटू, बच्चा वो 1/2 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से बनाया, 1/2 आधार साइड हो जाएगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, आर हो जाएगी, बस 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? चलो समझो, अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, तो मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ये दूसरी वाली कर देते हैं।
और ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से समझते रहना भैया, मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया, ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड किया। अगर मैं इन सेंटर की बात करूं तो वो किससे बनता था, वो किससे बनता था, वो बनता था एंगल बाइसेक्टर से। इस लाइन को यहां मिलाएं, इस लाइन को यहां मिलाएं, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। 90 प्लस एंगल A/2, जो कि मैंने अभी अभी बता चुका हूं, मैंने जानबूझ के दिखाया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर कर दिया जाए, जैसे ये बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है, अगर वो आपसे कहता है इसको मैंने यहां मिलाया और इसको मैंने यहां मिलाया और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये y है तो ये भी y है, ये अगर z है तो ये भी z है। मैं अलग अलग क्यों वेरिएबल से दिखा रहा हूं, कुछ भी हो सकते हैं वो। जब अंदर वाले एंगल का बाइसेक्ट करोगे तो बनेगा इन सेंटर I। जब बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर करोगे तो बनेगा एक्स सेंटर, दैट इज एक्स सेंटर। ये कहलाता है एक्स सेंटर। इसका कोई ऐसा स्पेशल रिप्रेजेंट नहीं है। तो आप बोलोगे ये एंगल निकालते हैं 90 माइनस एंगल A/2। इसका तो फॉर्मूला बहुत लेंथी प्रूफ है, इसको आप सीधा रट लो। तो एंगल O जो बनेगा 90 माइनस एंगल A/2, सामने वाले एंगल का हाफ होता है। बस ये याद कर लो, कहानी खत्म। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। ये था 90 प्लस A/2, ये 90 माइनस A/2। अगर वो जिस भी एक्सटीरियर एंगल बनाएगा वो ये भी तो कर सकता है। क्या कर सकता है कि सर इसको आगे एक्सटेंड करे, इसको आगे एक्सटेंड करे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आगे एक्सटेंड करे, तब वो इनका एक्सटीरियर एंगल तब वो ऐसे बनाए। तो आपसे पूछे ये बताओ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल B/2, सामने वाले एंगल का हाफ। समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्स सेंटर। कभी कभार क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है, बहुत बड़ा अलग नहीं है, सिंपल सा है। चलें अब हम इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए भाई आ जाओ, आ जाइए फटाफट। सर हाउ विल नो इट्स एक्सटीरियर, इट लोकेट ऑन वन ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, इट इज एक्सटीरियर, इट लोकेट, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो आपको क्वेश्चन पढ़ते खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, पढ़ो, जिसको डाउट है पढ़ो भैया, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इन ए ट्रायंगल ए बराबर 72 72 डिग्री, हाँ, इफ साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी एंड ई, ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया, एंड इफ द बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी एंड बीसी मीट टू ओ, देन फाइंड द बीओसी। बोलेगा नहीं वो, बोलेगा नहीं कि भाई ये एक्स सेंटर है, नाम से पहचानना है आपको, उसके उससे पहचाना है प्रॉपर्टी। ये ए बी सी है, ए बराबर 72 डिग्री, ए बी को आगे एक्सटेंड किया गया डी तक, ए सी को ई तक, बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी, सीबीडी का बाइसेक्टर ये और सीई बी सी ई का बाइसेक्टर ये, और ये मिल रहा है ओ पर, तो पूछ रहा है बी ओ सी ये। तो 90 माइनस 72/2, 90 माइनस 36, 54 डिग्री। कमेंट करो यस और नॉट। बोलो भैया जी किसको डाउट है, चला जाए, कोई आपत्ति? ठीक है, चलो भाई निकालो एक क्वेश्चन और, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुद निकालिए।
In the radius, in radius, the in radius of a triangle is 12 and the sum of the length of sides is इतना, then find the area of the triangle. 600, 550, 500, none of these. उड़ाओ, उड़ाइए। हाँ, तो R बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, और R इन रेडियस जो है 12 है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स जो S होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, याद रखना। और a प्लस बी प्लस सी 100 है तो ये 50 हुआ, 12 पंजे 60 होता है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलें आगे, बहुत प्यारा। सेंटर नंबर 2, सरकम सेंटर। अब आपको कंफ्यूजन होना पैदा शुरू हो जाएगा। अभी तक आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं था क्योंकि कोई सेंटर था ही नहीं, एक ही सेंटर पड़ा आपने। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अब धीरे धीरे अब वो क्लियर होता चला जाएगा अगर रिवीजन करते जाओगे तो। सरकम सेंटर हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। क्या होता है परिकेंद्र, ध्यान से देखना। परिकेंद्र जो है, परिकेंद्र तीनों ट्रायंगल का अलग अलग होता है। तो पहले मैं केवल परिकेंद्र के बारे में बताऊंगा कि होता क्या है। सरकम सेंटर हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। तो एक लाइन में सुन लो बस क्या होता है। इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट, it is an intersection point of perpendicular bisector, perpendicular bisector। यह लंब समद्विभाजक का, यह लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है, यह लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। बोलो भैया जी, कोई डाउट किसी को? अब प्रॉब्लम यह है कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। लंब समद्विभाजक कहते किसे? प्रिया कह रही है एग्जॉस्ट हो चुकी है। बच्चा अगर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो सीजीएल की तैयारी करना छोड़ दो, है ना, क्योंकि सीजीएल में तो अभी तो ये तो शुरुआत है ना। तो अगर आप इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो चुके हो तो बच्चा फिर एमटीएस का पेपर दो, सबसे अच्छा स्टेनो दो जिसमें मैथ से आती नहीं है। तो बात हम कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। एक बार जो बहुत बड़े, जिनकी बहुत बड़ी वो चलती ना, कौन है उनके नाम भूल गया मैं, जिनकी नीतियां चलती हैं, सबसे बड़ा नीति कौन है? अरे नीतिकार कौन है पूरे इंडिया में? चाणक्य जी। चाणक्य जी चंद्रगुप्त के साथ युद्ध में हारने के बाद घर से गुजर रहे थे, युद्ध में हार गए, वो युद्ध में हार हो चुकी थी, चुपके चुपके किसी घर से गुजर रहे थे, वापस अपनी तरफ आ रहे थे। वहां वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे। अब वो आराम करने के लिए बैठे तो अंदर एक मां अपने बेटे के लिए खिचड़ी पका के उसको थाली में दे रही थी। जैसे वो खिचड़ी खाने बैठा, उसने कुछ खाई थी, उसने एक थप्पड़ मारा। कह रही क्यों ये चाणक्य वाली गलती कर रहा है?
क्यों ये चाणक्य वाली गलती कर रहा है? पूरी खिचड़ी एक साथ खाना चाह रहा है। मतलब जैसे चाणक्य पूरा, उस समय जो उसके अपोजिट थे उनको पूरी तरह से हराना चाह रहा है। पहले कोने कोने की खिचड़ी खाओ, फिर थोड़ा सा और अंदर आओ, फिर थोड़ा सा और अंदर आओ, फिर पूरी खिचड़ी पे आओ। तो जो बच्चे लास्ट के 2 महीने में तैयारी शुरू करते हैं वो मुझे यही ऐसे ही तरह फील होते हैं। तुम पूरी खिचड़ी एक साथ खाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है खिचड़ी कितनी गर्म है। वो तुम्हें तब पता चलता है जब ऐसे टॉपिक खुल के आते हैं सामने। 12-12 घंटे क्लास चलती है, फिर तुम्हें पता चलता खिचड़ी तो गर्म तो थी, उसमें तो नमक भी ज्यादा था, अब मिर्चें इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत, वो तो पता ही नहीं चला। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हो भावनाओं को? तो पूरी खिचड़ी एक साथ खाओगे तो खतरनाक तो पड़ेगा। तो बात यह आती, लंब केंद्र कहते किसे हैं? ध्यान से सुनना है चीज को। लंब केंद्र कहते किसे? ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझना, ये स्ट्रेट लाइन है। आपने कंपास यूज करी होगी पहले। ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे हम कंपास रखते और इसको ऐसे इक्वल डिवाइड करते हैं। तो वो पॉइंट, वो रेखा जो इसको परपेंडिकुलर भी हो और बराबर बराबर बांट भी दे, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने क्या बोला? लंब समद्विभाजक किसको बोला जाता है पता तो हो? तो वो पॉइंट जो इसको बराबर बराबर बांट भी दे और जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। दूसरा पॉइंट अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सेंटर किसका कटान बिंदु होता है? इन सेंटर कटान बिंदु होता है भैया किसका? एंगल बाइसेक्टर का, पुराना वाला। और सरकम सेंटर किसका कटान बिंदु होता है? यह होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक किसको बोलते हैं? जो बराबर बराबर काटे भी और जो इस पे लंब भी हो। अब ध्यान से समझना, अब हो क्या रहा है, तीनों सेंटर के कटान बिंदु, जैसे पहला सेंटर हम पहले पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों को अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला मैं देख रहा हूं एक्यूट एंगल। हेडिंग लगाओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान से देखना, न्यून कोण क्या होता है? जिसका हर एंगल 90 डिग्री से कम का होता है। यह न्यून कोण त्रिभुज ए, बी और सी। बोलो फटाफट, कमेंट करो यस और नो। क्या क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? अब तीनों के अलग अलग पढ़ेंगे। इन सेंटर में ऐसा केस नहीं था। इन सेंटर में तो केवल एक पता चल जाए, कहानी खत्म। लेकिन यहां ऐसा केस नहीं है। सबसे पहले अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। डायग्राम को समझ के रटना है, डायग्राम को समझ के रखना है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, समझ के रटना है। इसको रटना तो है, वहां इतना समझ टाइम को ही है, लेकिन समझ के। तो इन सेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये रहा, जो इस पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है। बोलो। फिर मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये रहा, जो इस पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है। बोलो। फिर मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये रहा परपेंडिकुलर। अब वहां आपको डायग्राम रटा होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आया? एक्यूट एंगल, न्यून कोण का सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है। तो आप डायग्राम नहीं रटा होगा तो भैया क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन तभी बनेगा जब डायग्राम रटा होगा। जब तक पता नहीं होगा कि इन सेंटर सरकम सेंटर एक्यूट एंगल में अंदर होता है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बोलेंगे सरकम सेंटर मिक्स करके लिख दे रहा हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के त्रिभुज के अंदर पाया जाता है, इनसाइड, अंदर होता है। बस इतना स्टेटमेंट काफी है। कोई डाउट किसी को?
बोलो भाई साहब, क्या क्लैरिटी है? पॉइंट नंबर 2, अगर अंदर है तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिलाऊं और इस पॉइंट को यहां से मिलाऊं तो इन सेंटर पर, सॉरी सरकम सेंटर पे बना एंगल, अगर ये x है तो सरकम सेंटर पे बना एंगल सामने वाले का डबल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इसको बोल देते हैं O, वैसे C बोलते हैं, एंगल BOC कितना होगा? तो आप बोलोगे डबल होगा 2x का। और वहीं मैं आपसे पूछ लूं, बताओ भाई ये वाला एंगल कितना होगा? कौन सा एंगल? AOC कितना होगा? वो डबल होगा एंगल Y का। मैं आपसे पूछ लूं एंगल AOB कितना होगा? वो डबल होगा Z का। समझ पा रहे हो कि नहीं? जबरदस्त तरीके से बताओ। ये भैया ये मेंस उसमें ज्योमेट्री में भी यूज होगी थ्योरम। बताइए, किसी को डाउट है तुरंत कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। बोलो बोलो बोलो, कोई आपत्ति किसी को? सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर दैट इज हिंदी में कहेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र जो ट्रायंगल के अंदर पाया जाता है। हाँ हिंदी भी लिख रहा हूं बच्चा, हिंदी लिख तो दी मैंने, हिंदी लिखी तो है। सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाया जाता है, बस। और बोलो, तो ये प्रॉपर्टी है भैया फेमस, अगर ये सरकम सेंटर है तो इस पे बने एंगल सामने वाले के डबल होते हैं। हाँ हाँ बचाओ, राज बच्चा क्या डाउट है? वो लोग कमेंट करो, क्या मुझे प्रूफ कराना है इसको ABC को? किसी को कोई भी डाउट है कमेंट करो। राजकुमार कह रहे हैं सर डाउट है। बोलो बच्चे क्या डाउट है? आराम से देख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। अभी तो डाउट होने शुरू हुए हैं, आगे डाउट और होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डाउट होते हैं, नेचुरल है। डाउट नहीं हो रहा तो आप पढ़ ही नहीं रहे। चले चले आगे। चलो एंगल बाइसेक्टर कहां लिखा है? मैंने एंगल बाइसेक्टर कहां लिखा है? एक बच्चा कह रहा है यहां तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर कहां आ गया? तो मैंने एंगल बाइसेक्टर बोला कब है? दैट इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये तो मैंने मिलाया है। हाँ भैया एंगल बाइसेक्टर नहीं है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैंने कब बोला एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर कहीं भी लिखा है? चलो मैं एक बार PPT चेंजर ले लूं ताकि मैं इसको, हाँ ट्रायंगल एक बार दोबारा समझा दो, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु। लंब समद्विभाजक जो काटे भी और बराबर बराबर डिवाइड भी करे। सर सरकम सेंटर और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हिंदी लिख दो। सरकम सेंटर को बच्चा न्यून परिकेंद्र कहते हैं और एक्यूट एंगल को न्यून को, है ना कहीं जरूर लिखी होगी, जैसे मैंने यहां नहीं लिखी है तो यहां लिखी हुई है, परेशान ना हो। एक बच्चा कह रहा है दोबारा बता दो, एक बार मैं दोबारा बताता हूं रफली। जैसे ट्रायंगल है ये वाला, ये A है, ये B है, ये C है। तो अगर ये ABC है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, थोड़ा लंबा मत बनाओ इसको, इसका ये और इसका ये बनेगा। तो जहां ये तीनों काटेंगे तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो इसका डबल होगा, ये x है तो ये 2x होगा। बस इतनी सी कहानी है। सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? नहीं नहीं, क्या मतलब है इसका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल अलग अलग होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग होता है, वो बात अलग है। हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था इसमें 3 कहानी है। ये जो मैंने अभी आपको बताई ये एक्यूट एंगल की कहानी थी, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल की कहानी। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। चले
चलो चलिए आ जाओ भैया, हेडिंग डालो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ये डायग्राम आपको रटे होने चाहिए। अधिक कोण कैसे बनता है? अधिक कोण कैसे बनता है? ध्यान से देखना, ये भी नहीं है अधिक कोण, ऐसे बना देते हैं, मस्त नहीं बन रहा है। ये है अधिक कोण, ये ए, ये बी और ये सी। हाँ मैं आ रहा हूं सर्किल पे, आ रहा हूं कुणाल, आ रहा हूं सर्किल पे आ रहा हूं। तो अगर ये मेरा अधिक कोण त्रिभुज है तो अब मैं इसको देखो, मैं समझा रहा हूं बनाते वक्त, मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन वहां समझ बनाने का टाइम नहीं होगा। जो मैं रिजल्ट इसके बताऊंगा, अगर आपको क्वेश्चन याद पढ़ते वक्त रिजल्ट याद नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी मैं खुद दिखाऊंगा प्रूफ इसका। अब ध्यान से देखिए, तो मैं डायग्राम लाइन दूसरे से मैं क्या बना रहा हूं? सरकम सेंटर, परिकेंद्र, किसका? ऑब्ट्यूज एंगल का। किसका क्या होता है सरकम सेंटर? परिकेंद्र का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। तो मुझे क्या ड्रॉ करने हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करे। ये रहा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो भैया कोई डाउट, कोई आपत्ति? पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा, अब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूं, ये रहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई आपत्ति? तीसरा, अब मैं इस हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर, मतलब ये जो तीसरी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, ये रहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जहां ये तीनों मिले, कहीं तो मिलेंगे ये तीनों, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ये इसको भी आगे बढ़ा दे और मिल जाओ भाई, अरे मिल जाओ भाई, जहां ये तीनों मिले दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। बोलो हाँ या ना। एंगल से कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। मीरा झा 120 से कोई मतलब नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल में कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलोगे दैट इज द सरकम सेंटर। कंफर्म? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, यहां से रिपीट कर दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ये सरकम सेंटर है तो आप पूछ सकते हो तो क्या? अगर पहले वाले बता रहा हूं उसमें भी एक ही बात है, अगर ये सरकम सेंटर है तो क्या मतलब? सरकम सेंटर क्या? सरकम सेंटर मतलब, मैं एक लाइन में और लिख दूं, सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स परिकेंद्र त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। समान दूरी पर होता है। अब आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। अब आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा और नेचुरल है, सबको होता है। अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं बोलूं ये सरकम सेंटर है तो इसकी मैं थोड़ा सा वो दिखाऊं, इसकी ये वाली डिस्टेंस, इसकी ये वाली डिस्टेंस और इसकी ये वाली डिस्टेंस तीनों बराबर है। सर एक्स सेंटर और सरकम सेंटर में डिफरेंस कैसे समझेंगे? स्वाति आप तो ये पूछ रही हो कि हाथी और भालू में अंतर कैसे समझेंगे? हाथी हाथी होता है, भालू भालू होता है। कमाल की बात करती हो आप। हाँ जी, कैसे क्वेश्चन पूछ रही हो? भैया ये ट्रायंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एक्स सेंटर होता है, और ये ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सरकम सेंटर होता है। ये तो जमीन व आसमान का अंतर है।
इसमें ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात आ गई जो बहुत डिफरेंस हो रहा है? भाई ये बाहर वाला एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इतना बड़ा बड़ा लिखा होगा एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, और इसमें लिखा होगा बहुत बड़ा बड़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बताओ बच्चों, अगर सच में, मैं सच में देखो, जब भी मैं ऐसे बोलता हूं ना, मतलब सच में इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अगर सच में कुछ होता तो मैं खुद ही बोल देता, हाँ मुझे पता है कहां कहां प्रॉब्लम आती है। बच्चा एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है ना? बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता मैं सच में बोल देता। दूसरी बात, अभी आपको कंफ्यूजन होना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होगा जब सरकम सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। चलो, नहीं यार बेइज्जती नहीं है बच्चे, इसमें बेइज्जती, जो बेइज्जती समझ, देखो सिलेक्शन तभी होता है जब आप बेइज्जती ना समझे। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं हाय बेइज्जती कर दी, जिसकी बेइज्जती होती है उसी का सिलेक्शन भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक सब समझ पा रहे हो। तो अगर मैं बहुत ध्यान सुन लो, एक चीज मैं बहुत जबरदस्त तरह से बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं। अगर ये एक्यूट एंगल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस समय हम सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं। सरकम सेंटर एक्यूट एंगल का वो होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनता है, परपेंडिकुलर, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये इक्वी डिस्टेंस होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर ये सरकम सेंटर है तो ये इसकी दूरी, ये इसकी दूरी, और ये इसकी डिस्टेंस समान है। मतलब अगर मैं सर्किल, एक कंपास में ये सर्किल ड्रॉ करूं तो वो तीनों सर्किल के, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। इसका मतलब है, इसको बोला जाता है डेट इज द इन सर्किल। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः वृत्त। और इसकी रेडियस को, अगर बाय चांस आपको रेडियस, भाई जब सर्किल है तो इसकी रेडियस भी होगी, इसकी रेडियस को बोला जाता है कैपिटल आर से कैपिटल आर सरकम रेडियस। सरकम रेडियस बोलते हैं परित्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। बोलो फटाफट यस और नो, बोलो। क्या कोई डाउट किसी को? चलें? हाँ जी भैया चलें आगे। सर ये एक्स सर्किल नहीं होगा इसका नेम, एक्स सर्किल नहीं, एक्स सर्किल का नहीं होता है, इसको सरकम सर्किल बोलते हैं। ये एक्स सर्किल वाला कोई बना रहा है, ये तो सरकम सर्किल वाला है। चलें 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 चलें, तो ये हो गया, हमने 3 सर्किल बताए थे, 3 एक्यूट एंगल, और हम ऑब्ट्यूज एंगल डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो सरकम सर्किल। अरे यार मैंने गलत बोल दिया बच्चा, मैंने उसको गलत बोल दिया, मैंने उसको इन तुम्हारे चक्कर में इसको इन सर्किल नहीं बोलते, सरकम सर्किल बोलते हैं। सरकम सेंटर है तो सरकम सर्किल होगा ना, क्या बताएं यार, देख रहे हो, परिव्रत बोलते हैं इसको। अरे इन सर्कल तो अंदर होता है, इनका मतलब तो अंदर होता है। चलो सर ये सर्किल भी क्वेश्चन आएगा, हाँ ये सर्किल वाले क्वेश्चनों में आएंगे। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा, क्लियर है ना, क्लियर है, अगर मोटा मोटा मैं इसमें भी, ये भी तो देखो, ये भी तो ये भी तो आपका सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर में बाहर है, तो अगर ये भी, इसकी भी इक्वी डिस्टेंस होगी, तो ये इसकी डिस्टेंस, ये जो दूरी है, तो ये भी अगर कैपिटल आर है, तो ये भी जो दूरी होगी, ये भी कैपिटल आर होगी, और ये भी जो दूरी होगी, ये भी जो दूरी होगी, ये भी कैपिटल आर होगी। और अगर मैं कोई सर्किल ड्रॉ करूं, अगर मैं कोई सर्किल ड्रॉ करूं, तो वो ऐसे तीनों पॉइंटों से होता हुआ जाता है। यहां तो सर्किल नहीं बन रहा है भैया, ऐसे तीनों पॉइंटों से होता हुआ जाता है। ठीक है, और ये बोलते हैं सरकम सर्किल, हिंदी में परिव्रत। कमेंट करो क्या क्लियर है? हाँ बच्चा, एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन में इसके करा दूंगा,
चलो इसके क्वेश्चन भी करा देता हूं, इसके क्वेश्चन भी करते, इसको पूरा तो कर लें, पहले इसको पूरा कर लेना, तभी तो फायदा है, अभी तो एक रहा है इसमें। तो हम तीसरे वाले पोर्शन पर बात कर रहे हैं, दैट इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, आ जाओ, समकोण त्रिभुज पे बात कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले भी इसको पूरा कर ले। हाँ आ जाइए, ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी, हेडिंग डालो राइट एंगल ट्रायंगल। आ जाओ, हम जितनी प्रैक्टिस फाउंडेशन में कर पाते हैं वो इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर सामने है। फाउंडेशन में हमें टाइम मिल जाता है, 40 क्लास तक ले रखी हैं हमने फाउंडेशन में, 40 क्लासें खाली ज्योमेट्री की, 40 क्लासें, इस बात से अंदाजा लगा लो। लेकिन इसमें अगर हम 40 क्लास करेंगे तो दिसंबर शुरू हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा, 2025 शुरू हो जाएगा, टाइम नहीं है, फॉर्मूला कोई नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका कोई फॉर्मूला है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल आपको याद होना चाहिए लोकेशन। इतना लिख लो, इतना लिख लो, सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर ऑब्ट्यूज एंगल के सामने पाया जाता है, सामने होता है, बस इतना लिख लो। मैंने एक में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश झंझट खत्म। हाँ 40 घंटे केवल ज्योमेट्री, कंसेप्ट नहीं है, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर ऑब्ट्यूज एंगल के सामने होता है। भैया ये याद होना चाहिए पॉइंट, मैंने मजाक के लिए नहीं लिखा है, ये हिंदी वालों के लिए समझ गए ना। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, त्रिभुज के बाहर और बाहर होता है। हाँ जी हिमांशु, ओके बच्चे हिमांशु, क्लियर। चले आगे, तीसरा पॉइंट आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देखो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ के रट्टा मारना है। अब रट्टा कैसे मारना है, अगर मैं कल आपसे पूछूं भैया बताओ सरकम सेंटर कहां होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, तो पता होना चाहिए सामने होता है, और इन सेंटर में अंदर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में, आओ ध्यान से देखिए। हाँ जी, आर कैसे, कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, आर क्या है, आर तो रेडियस है बस, और कुछ नहीं बोला। आर कुछ नहीं है, एसी का है। आर क्या होता है, सरकम रेडियस, सरकम सर्किल होती है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस होता है ना सारे वर्टेक्सिस से, ठीक है। आज मैं चारों सेंटर खत्म करूंगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर चारों सेंटर खत्म करेंगे। 10:30 तक पढ़ा दें, एक बार कमेंट करो, क्लास 10:30 तक कर दें आज, चारों सेंटर खत्म कर देंगे आज, टाइम है ही नहीं बच्चा, 4 क्लासें हो चुकी हैं और फिर टाइम बिल्कुल नहीं बचा। आर कैसे फाइंड करेंगे, मैं आर एक फॉर्मूला बताऊंगा उसका, ऋतिक चलो एक बार फॉर्मूला सुन लो जिसको डाउट है। जो बच्चा कह रहा है आर कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला भी लिख लो, फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। सुन लो, किसी भी ट्रायंगल में, जो बच्चे पूछा तो मैं बता देता हूं, वैसे मैं ये आगे बताता,
अगर इन सर्किल पूछा जाए, इन रेडियस, तो आर कैसे निकालते हैं? आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, इसको बोलते हैं इन रेडियस, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः त्रिज्या। और अगर किसी ट्रायंगल में बाहर कोई सर्किल, ये सर्कम ऐसे ड्रॉ किया जाए, ये टच कर रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल आर, इसको बोलते हैं परित्रिज्या। और इसके रेडियस फॉर्मूला होता है आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। बोलो भैया यस और नॉट। चला जाए आगे, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अगर कैपिटल आर कैसे निकालते हैं? ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। चले अब राइट एंगल ट्रायंगल में पहले समझ लो कैसे बनता है, समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। एबीसी अपॉन 4 डेल्टा फॉर्मूला है। तो अगर मैं बोलूं एबीसी ट्रायंगल है और मुझे ड्रॉ करना है क्या? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किससे बनता है? सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसका परपेंडिकुलर जो इसको बराबर बराबर बांट दे और इस पर बाइसेक्ट भी हो, तो भैया ये रहा। इसका परपेंडिकुलर जो इसको बराबर बराबर बांट दे और इस पर बाइसेक्ट भी हो, ये रहा। इसका परपेंडिकुलर जो इसको बराबर बराबर बांट दे और इस पर बाइसेक्ट भी हो, वो ये रहा। तो दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। याद कैसे रखेंगे? सरकम सेंटर इन राइट एंगल ट्राइंगल always found at the midpoint of hypotenuse। कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर सदैव पाया जाता है। बस कहानी खत्म। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कर्ण के मिड पॉइंट पर होता है। तो अगर ये पूरे का पूरा बोल दें x है तो ये होगा x/2 और ये भी होगा x/2। पहले भैया केवल इन्हीं पे क्वेश्चन कर लेते, बोलो आराम से हाँ या ना। चले ठीक है, पहले इन्हीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ मैदान में। कल और वो कर लेंगे, निकालो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुणाल बच्चों बाद में आएगा अक्टूबर में। O and I is the circumcenter and in center in the triangle DEF। एक ट्रायंगल DEF में सर्कल सेंटर इन सेंटर है। EOF अगर 124 है तो EIF कितना होगा, निकालिए। अब आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसे लग रहा था कि जो मैं बोल रहा हूं कि सर वो थ्योरी किसी काम की नहीं, आपको ऐसे लग रहा था, तो बताओ जिसको ये नहीं पता कि इन सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर होता क्या है, वो बनते किससे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो कैसे करेगा क्वेश्चन? हवा भी नहीं लगेगी उसको, तो थ्योरी लिख दी है, उस क्वेश्चन आ गया है। अब जिसको सरकम सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता भैया, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। आओ, ट्रायंगल है DEF, ये रहा ट्रायंगल DEF।
डी ई एफ, ये ओ है सरकम सेंटर, आई है इन सेंटर। क्या ओ और आई, क्या सरकम सेंटर और अंतः केंद्र एक बिंदु पर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। लेकिन यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ईओएफ जो है 124 है और ये सरकम सेंटर है। तो मैं आपको बता चुका हूं सरकम सेंटर पे बना एंगल इसका डबल होता है। एक बार क्वेश्चन हिंदी में बच्चे ये लिखा है, त्रिभुज डीईएफ में ओ और आई क्रमशः परिकेंद्र है, परिकेंद्र और अंतः केंद्र है, परिकेंद्र और अंतः केंद्र है। ईओएफ 124 है, ये 124 है, ये सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी है, ये इसका डबल होता है। तो 124 है तो 62 होगा। तो बताना EIF कितना होगा, बताना क्या है, ये E, ये I, ये F, और I क्या है, I है आपका अंतः केंद्र, एंगल बाइसेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस 62/2, 90 प्लस 31, 121। बोलो कोई आपत्ति? हाँ जी, क्लियर है मामला? चले एक क्वेश्चन और ले लें। चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, बताओ। क्वेश्चन लिखो, डायग्राम नहीं, क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR, खुद निकालना भैया, इन ट्रायंगल PQR ओ जो है सरकम सेंटर है, CC शॉर्ट में लिख रहा हूं। आई तो 124 दिया था, तो क्यों निकाले? हे मेरे प्रभु, बचाओ भैया बचाओ। बच्चा आई 124 नहीं दिया था, बच्चा आंखें खोल के देखा करो, ओ 124 दिया है, आई 124 नहीं दिया था, ओ 124 दिया है ना भाई। आई 124 नहीं दिया था, मैं क्यों निकालूंगा अगर 124 दिया होगा तो, और वो आई दे देगा तो फिर कहानी खत्म हो गई। आई तो उसने पूछा है, ठीक है? अरे बोलो। त्रिभुज PQR में C जो है सरकम सेंटर है, और O सरकम सेंटर है, QOR बराबर 110, तो OPR बराबर 25 डिग्री। तो एंगल PRQ क्या होगा, निकालो भैया। सर O एंड I सेम कैसे हुए? अक्षिता बच्चा, पहली बात तो सेम है ही नहीं, आपको किसने कह दिया O एंड I सेम है? अगर O एंड I सेम होते तो आंसर 124 नहीं होता। कहां लिखा है मैंने, ऐसे कहां लिखा O एंड I सेम है? अक्षिता शर्मा का क्वेश्चन है ये, O एंड I सेम कहां है? O अलग है, I अलग है। O पूछा दिया है, I पूछा है। अगर O और I सेम होते तो O और I का आंसर भी दिया भी 124 होता, तो आंसर भी 124 होता। हाँ जी, क्या क्लियर है? O दिया है, I पूछा है। चले निकालो।
हाँ, कौन सा क्लियर नहीं है बताओ यश, बोलो 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 भाई, कौन सा क्लियर नहीं है? त्रिभुज पी क्यू आर, यश कह रहे हैं ओ और आई सेम कैसे हुए? ओ और आई सेम है कहां मेरे भाई यश यादव? ओ अलग है, आई अलग है। ओ दिया था, आई पूछा था, ये सेम किसने बोला आपसे? सेम नहीं है भाई उसमें, ओ अलग है, आई अलग है। सेम से क्या लेना देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऊपर नीचे हैं, मैंने सेम कहां बनाया, ऊपर नीचे बनाया उनको। अच्छा कुछ बनाने में देख रहे हैं, ऊपर नीचे बनाया बच्चा, वो अलग अलग है, सेम नहीं बनाया मैंने। पी क्यू आर, ओ सरकम सेंटर है, क्यू ओ आर 110 है, तो ओ पी आर क्या होगा? सॉल्व करें। अब मुझे इतना बता मेरे भाई, जब ये 110 है और ये सरकम सेंटर है तो ये 55 हुआ कि नहीं? अब ये कौन बता पाएगा? जिसको प्रॉपर्टी की नॉलेज होगी, जिसको पता होगा कि सरकम सेंटर में यहां का डबल होता है, वही तो बता पाएगा, हाँ या ना? कॉमन सेंस, 55 होता है, डबल है। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम आएगा। कंफर्म? ओ पी आर 25 है, ओ पी आर, ये ओ है तो ये 25 है। पी आर क्यू, ये वाला एंगल पूछा है, ओ पी आर 25 है, क्यू ओ आर 110 है, तो ये 55 है। हाँ मुकेश बच्चा, बोलो बोलो बोलो। कह रहे हैं पी आर क्यू, अब ये राइट एंगल, अब ये क्वेश्चन सेंटर का है ही नहीं, ये तो कल वाली क्लास का क्वेश्चन है। अब ये क्यों? जब ये 25 है तो दोनों साइड्स बराबर हैं, क्यों? क्योंकि सरकम सेंटर, और ये है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता ही वही है जो सारे साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो अगर ये 25 है और ये सरकम रेडियस है तो ये भी तो 25 हुआ। बताइए हाँ या ना, हुआ कि नहीं? कॉमन सेंस, बोलो पहले फटाफट, यस और नॉट। क्या इतना क्लियर है? दोबारा देखें एक बार, जिसको डाउट है एक बार दोबारा देख लो। ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओ सरकम सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है, क्यू ओ आर 110 है, क्यू ओ आर 110 है, क्यू ओ आर 110 है, ओ पी आर 25 है, ओ पी आर 25 है। अगर ये 110 है तो ये आधा होगा, यहां पे आधा होगा, यहां डबल होता है। याद रखो केंद्र की सरकार होती है, केंद्र में ज्यादा वैल्यू होती है, केंद्र में डबल होता है, तो भैया ये डबल होगा, 55 होगा। ये 25 है, ये 25 होगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी।
हाँ या ना, इसकी जरूरत भी नहीं थी, ये तो ऐसे ही हो रहा। मुझे लगता है एक दो डेटा या तो मैंने आंसर लिख दिया। पूछ क्या रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा। मेरे भाई अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग भी बना दूं, ये ऐसे बना दूं, तो अगर ये आर है तो ये भी तो आर है और ये 110 है, तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हमें तो 25 की जरूरत भी नहीं पड़ रही। नहीं, तो 110 प्लस 2 थीटा बराबर 180 होगा, तो 2 थीटा बराबर 70 डिग्री होगा, थीटा बराबर 35 डिग्री होगा। नहीं, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है यार, जरूरत है। मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ रही। ये आया है 35 और ये आया है 25, और 35 और 25 हो गया 60 डिग्री। ये है राइट आंसर। अब बताओ। हाँ जी, मुझे लगा जरूरत नहीं है, जरूरत है भैया। ये 25 है तभी तो 35 जोड़ के 60 हुआ। कमेंट करो, कोई आपत्ति किसी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 60 डिग्री भैया सही बोल रहा है जो बच्चे बोल रहे थे। दोनों आर क्यों सेम है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं इसका आंसर दे दूं। दोनों आर क्यों सेम है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर इक्वी डिस्टेंस पर होता है। अगर मैं यहां से एक सर्किल ड्रॉ करूं तो दोनों नहीं, तीनों आर सेम होंगे। यही तो सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, क्यूओपी से भी डायरेक्ट निकल जाएगा, हाँ वो भी ठीक है। हाँ बच्चा, बस कर रहे हैं भैया, बहुत बच्चे कम परेशान हो गया। चलो चलो फिर, अभी और कराना था, आप बोले तो मैं अभी रोक रहा हूं, क्योंकि फिर इतना भी कल आगे बढ़ेंगे। तो हमने आज सेंटर करा, सेंटर्स दो करे हैं, दो बचे हैं, और हमने जिगजैग कंसेप्ट करा है। बच्चा एक्चुअल में बहुत डेटा होता है यार पढ़ाने के लिए, इतना डेटा होता है ना क्या बताएं, है ना, इतना डेटा होता है ना क्या बताएं। ठीक है, चलो रिपीट भैया, रिपीट करके ही आना अगली क्लास में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये दोबारा यूज होंगे सारे के सारे। रिपीट करके आना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। चलो ओके, टाटा बाय बाय।